चुनाव से पहले अखिलेश ने बिछाया परिवार के लिए जाल। मुलायम परिवार के प्रभाव वाली सीटों पर अखिलेश यादव का फोकस। चुनावी मैदान में उतरे परिवार कितने लोग। पूरा यादव परिवार मिलकर बीजेपी को दिखाएगा बाहर का रास्ता। यादव परिवार के 4 लोगों को मिला टिकट, 5वें का इंतजार। चुनाव से पहले बीजेपी आई यादव परिवार के घेरे में। चलिए आपको बताते हैं कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अपने परिवार को मजबूत करने में जोर लगा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के लोग मोदी का परिवार बताकर चुनावी माहौल बना रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव परिवार का चुनावी समीकरण तैयार करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें मुलायम परिवार पर टिकी हुई है। सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि मुलायम परिवार से कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको बता दें कि मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तक 42 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से 4 प्रत्याशी खुद यादव परिवार से हैं। अखिलेश ने परिवार से पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। और सियासी गलियारों में इसकी संभावना काफी तेज हो गई है कि खुद अखिलेश यादव भी चुनावी जंग में नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो यादव परिवार के कुल 5 सदस्य चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। चलिए आपको बताते हैं यादव परिवार कहां से चुनाव लड़ेगा। पहला, फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव। दूसरा, मैनपुरी से डिंपल यादव। तीसरा, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। और चौथा, बदायूं से शिवपाल यादव। वहीं बात करें इन पिछले चुनाव की, तो साल 2019 में उस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन सीटों में 2 सीट परिवार के खाते में ही गई थी। 2019 में मुलायम सिंह मैनपुरी, अखिलेश यादव आजमगढ़, डिंपल कन्नौज, धर्मेंद्र यादव बदायूं से, शिवपाल अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनावी मैदान में थे। हालांकि शिवपाल यादव सपा से अलग होकर चुनाव लड़े थे। वहीं 2014 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से, डिंपल यादव कन्नौज से, अक्षय फिरोजाबाद से और धर्मेंद्र बदायूं से चुनावी मैदान में उतरे थे। मुलायम सिंह ने 2014 में भी 2 सीटों से नामांकन दाखिल किया था, आजमगढ़ और मैनपुरी, लेकिन बाद में मैनपुरी सीट छोड़ दिए, जहां से उपचुनाव जीतकर उनके परिवार के ही तेज प्रताप यादव सांसद पहुंचे थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं और इस बात की जोरदार चर्चा है कि कन्नौज का किला बचाए रखने के लिए अखिलेश यादव खुद लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। इस चुनाव में कन्नौज और मैनपुरी तो यादव परिवार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। बदायूं और फिरोजाबाद के साथ साथ आजमगढ़ पर भी जोर दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव का पूरा जोर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम इन 5 सीटों पर सपा की साइकिल दौड़ती नजर आए। इसलिए इन सीटों पर परिवार के लोगों को उतारा गया है। हालांकि अभी कन्नौज से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव के कन्नौज चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यह हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं, तो वहीं इस समय सुब्रत पाठक कन्नौज से सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं पर भरोसा जताया है और चुनावी अखाड़े में उतारा है, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। ये सीट सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती है और बीजेपी के खाते से 1 सीट कम हो सकती है। बहरहाल अब इंतजार करना है अखिलेश यादव के आधिकारिक ऐलान का। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव सपा की खोई हुई सीट को वापस करा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।